बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। जिसको बुलाए जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, शाम तेरी बंसी उठाए राधा शाम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, डूब कर मेरा बदनाम। राधा ये मुझे बहुत Motorola H50
शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम हो तो मीरा का भी शाम। दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। लेकिन ये कैसा श्याम है जो कहता है कि मैं तो राधा का भी हूँ और मीरा का। ये वो कृष्ण है जो सबके चित्त को आकर्षित करता है, ऐसे प्राणों से मुरली सुनाता है। भक्ति में हम सब ने कृष्ण और उसकी बांसुरी का बहुत गायन सुना, लेकिन कभी ये जाना नहीं था कि हम ही गोपियां बनकर उसकी मुरली सुने। तब पता था उसकी मुरली में कौन कौन सी धुन बजती है। वो कहता है देखो जीवन में 7 दिन होते हैं और 7 सुर होते हैं। आत्मा सतो प्रधान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर गुण को यूज करो जीवन के इस संगीत को, सरगम को। स रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। 7 दिनों में आपको सारे सुर बजाने पड़ेंगे, पाठ बजाने पड़ेंगे। चढ़ाई भी तुम्हारी तो उतराई भी तुम्हारी। बाबा कहता है बच्चे अंत में तुम जब उतरते हो ना, उतराई पर वो कहता है मैं तुमको थाम लेता हूँ। आज हम बैठे थे सेंटर पे, बहुत प्यारी मेडिटेशन, मन ही मन चलती गई चलती गई चलती। इतना सुख मिला, हम आपको भी जरूर उस सुख को अनुभव कराना चाहेंगे। कई बार होता है ना, जीवन में बहुत सी चीजें हम आमना सामना करते हैं, लेकिन हम रियलाइजेशन नहीं कर पाते। जब तक हम अपने जीवन में साइलेंस का अनुभव नहीं करेंगे। आज मुरली में बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। अक्सर हम बात करते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा मैं शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अपने साइलेंस की शक्ति को अनुभव करो, साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। ये हमने बहुत बार मुरलियों में पढ़ा सुना। आज बाबा ने इस साइलेंस पर ऐसा सिक्सर मारा है जो बॉल गुम गई, नजर नहीं आई। बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया में भी सत्संग होते हैं, है ना। सत्संग में बाबा कहता है लोग बाग जाते हैं तो थोड़ी देर उनको भी कहते हैं कि चलो थोड़ी देर मौन में बैठो, शांति में बैठो। लेकिन बाबा कहते हैं वो लोग तो ना तो शांति को जानते, ना शांति धाम को जानते। अब जो कह रहा है वो सुनना ध्यान से। भगवान किसको साइलेंस कहता है? वो कहता है जब संगम पर आप बच्चे मुझे मिलते हो, मैं आपको जब ये रूहानी नॉलेज सुनाता हूँ, बाबा कहता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव आप आत्माओं पर ये पड़ता है कि आप जीते जी जैसे मर जाते हो। इस मरण को, जीते जी मरण को वो साइलेंस कह रहा है। समझे?
साइलेंस माना इच्छाओं की साइलेंस। साइलेंस माना दूसरों की तरफ भागने की साइलेंस। होता है ना जीवन में, आते ये सब पड़ाव है हमारे जीवन में, लेकिन हम दुख पाते। पड़ाव आता है हमारे जीवन में, इच्छाओं का स्तर धीरे धीरे कम होता है। आज खा सकते हैं 6 पूड़ियां, खाते हैं मजे से, धीरे धीरे उतना हाजमा दुरुस्त नहीं रहता। तो इच्छा तो बेचारी क्या करे, अब हाथ जोड़ देती कि भाई नहीं खा सकते। इच्छाएं तो धीरे धीरे साइलेंस होना चाह रही हैं, लेकिन हम मजबूर हैं अपने संस्कारों से। खा तो नहीं रहे पूरी, लेकिन दुख पा रहे हैं अंदर। एक दिन वो थे, एक दिन ये आ गया। तो मन साइलेंस नहीं हो ना। साइलेंस माना मस्ती, जैसे मुर्दा मस्त है। साइलेंस ये नहीं कि मुंह लटका के बैठे हुए हैं, ना। जिसको बेहद का वैराग आता है वो दुखी नहीं होते। वो है रूहानी खुशबू। था क्या मेरा जो मैं पकड़ के बैठा रहा? किसको पकड़ के बैठा? घर को, घर की ताले चाबों को, अकाउंट्स को, पैसों को, तिजोरी को। व्यर्थ शक्ति गवा दी। बाबा कहता है बच्चे साधन मिले थे तुझे, ये शरीर भी साधन था। दुनिया में आए थे तो बाबा कहता है यात्रा आत्मा इसी नाव पर बैठ के करती है। तुमने, बाबा कहता है, इस नाव का क्या हाल बनाया। अपने दुख कम थे, जो बाबा कहता है दूसरों के भी उठाते उठाते तुम बाज नहीं आते। बड़े मजे आते हैं हमें दूसरे की खोज खबर लेने में। तू ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? जैसे हम तैयार ही खड़े हैं कि अभी ये फोन करे और हम समर्पित हो जाएं इसकी सेवा में। खुद की हो नहीं रही, खुद बैठे हैं, दूसरों पे आस लगाए। तो मन की जो इच्छाएं हैं ये तो धीरे धीरे साइलेंस जोन में जाती ही है। लेकिन हमारा मन ये है अड़ियल घोड़ा। अब एक तो बाबा कहता है इच्छाओं की साइलेंस, और दूसरा बाबा कहता है ये तुम्हारी इच्छाएं ही हैं जो अंदर जन्मती हैं और तुमको बाहर दौड़ाती है। इच्छा भीतर जन्मती है, दौड़ाती बाहर। बाबा कहता है जब दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पग हार जाते हैं ना, जैसे सुदामा को दिखाया, एक जन्म की बात थोड़ी है। हम सब शायद यहाँ सुदामा ही इकट्ठे हुए हैं, नहीं तो दुनिया के पास तो फुर्सत नहीं है। वो अभी दौड़ रहे हैं, मालिशें करा रहे हैं, और बुद्धि उनकी फंसती जा रही है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। क्या कर रहे हैं लोग इस समय? कलयुग बढ़ा रहे हैं। सारी दुनिया मिलकर कलयुग बढ़ा रही है। ये कौरव है, कोई कुर्सी के पीछे भाग रहा है, कोई नोटों के पीछे भाग रहा है, कोई नए नए आविष्कार कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है। भक्ति भी बाहर जाकर हो रही है, भीतर आदमी खाली है, अंदर कोई पावर नहीं। बाहर सब कुछ करेंगे, पेट को भूखा भी मारेंगे, मंदिर भी जाएंगे, ज्वाला जी जाकर जोत भी ले आएंगे, खेतरी भी बाहर बीजेंगे, कंजके भी बाहर बिठाएंगे। वो सारा गेम बाहर खेले। चढ़ाइयां भी बाहर चढ़ेंगे, माता पे जाएंगे, चढ़ाइयां भी पहाड़ों पे चढ़ेंगे, 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। और माँ से क्या मांगते हैं? माँ वर दे। वर में क्या चाहिए? संसार चाहिए। और यहाँ भगवान कहता, वो कहता है जिस शक्ति के मंदिर में आप जाते हो, ये तो कन्या है, इसको जिसको माता बुलाते हो, वंदे मातरम करते हो, अंडरस्टूड हो?
तुम्हारा बाप कौन है? शक्ति तो बन गई, किसके नाम का श्रृंगार करके बैठी है? और ये श्रृंगार इसने देह का नहीं किया हुआ, ये श्रृंगार तो दुनिया में बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इससे भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये श्रृंगार किसका है? ये श्रृंगार है आत्मा का। ये माँ बैठी है शेर पर चढ़कर, अहंकार को, देह के भान को, संसारी लोगों से ममत्व को, बाहरी साधनों को। ये है वो शेर जो दहाड़ता कि मैं फलाना। इस शेर पर सवार है ये आत्मा। ये अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। शेर सवार है, हम शेर हम पे सवार है। शेर हम पे सवार। तो बाबा कहते हैं बच्चे आज अमावस मना रहे हो। अमावस माना आत्मा नील, नो मूड। कोई जानता नहीं है आत्मा को। भक्ति के नाम पर क्या किया हम? अपनी जेब भरी? नहीं, मंदिरों में जाकर दान पेटियां भरी। हाँ, हो सकता है हमने गीता कंठस्थ की हो, रामायण की चौपाइयां कंठस्थ की हो, लेकिन बुढ़ापे में तो ऐसा समय आ जाता है जबान लड़खड़ाती है, सीधे शब्द मुंह से नहीं निकलते, मेमोरी लॉस हो जाता है, सामने खड़े बच्चों को आदमी नहीं पहचान पाता। अभी कल हम किसी से सुन रहे थे, ओल्ड एज है काफी, और कई बार वो कहते हैं अपना कॉन्शियस इनको पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ। तो कभी कहेंगे देख दरवाजे के पास बिल्ली मरी हुई है, इसको उठा। ये लड़की कौन खड़ी है यहाँ, इसको भगा यहाँ से। रात को उठ उठ के कहेंगे दरवाजा खोल, इतना खोल उतना बंद कर। ये है बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो चौपाइयां याद नहीं रहती। कई लोग तो ऐसे हमको मिलते हैं, किसी का कोर्स चल रहा है, वो बता रहे, कहते इतनी दवाइयां मैं खाता हूँ ना, मुझे याद ही नहीं रहता कि ये गोली मैं खा चुका हूँ, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा। अब बताओ, कहते क्या लिखूं भी सही क्या कि हाँ ये खा ली, ये खा ली, ये खा ली। तो रोज का ही काम। कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि रिपीट तो नहीं हो रही कहीं। क्या करोगे? जिस जबान से हम राम राम जप रहे हैं ना, ये जबान तो मुर्दे शरीर में जल जाएगी। बाबा कहता है बच्चे राम जपना नहीं था, नहीं तो गूंगे बेचारे क्या करें, ये तो जप नहीं सकते। गूंगों का नहीं है क्या भगवान? और जो बोल रहे हैं ये सारा दिन क्या बोल रहे हैं? सुनो तो सही, लोगों की बातें तो सुनो। ये सुबह बस थोड़ी देर मंदिर बैठते हैं तो घंटी बजाते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। बाद में तू कौन खाम खा, किसी राम से कोई मतलब नहीं हमारा। तो हमने तो जो नाम भी जपा, वो दिन में एक नियम ऐसा बना दिया जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना, रोज नहाना, रोज नाश्ता चाय अंदर डालनी है, बस इतना ही ये नियम है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो मीरा का भी राम, श्याम और राधा का भी। बाबा कहता है मीरा जैसी सच्ची प्रीत है तुम्हारी, ऐसे थोड़ी फोकट में श्याम किसी का भी बने। बाबा कहता है दुनिया तो श्याम सुंदर जानती ही नहीं कि है कौन। ये भजन तो खूब सुंदर सुंदर गा। कुंवारी है राधा और जो मीरा है वो कौन है? वो गृहस्थ। वो कहता है मैं सबका हूँ, बूढ़ी बूढ़ी माताओं का भी हूँ, जो मरण शैया पर पड़े हैं मैं इनका भी हूँ, कोड़ियों का भी हूँ, उपजाओं का भी हूँ,
अहिल्याओं का भी हूँ, बशर्ते बशर्ते ये राम से प्रीत तो रखे। राम से अगर प्रीत ही नहीं है तो वो कहता है फिर मैं किसका बनूं। एक बच्चा भी प्यार का भूखा होता है। आंखें दिखाओ ना बच्चों को, बच्चा फिर आएगा नहीं पास। बाबा कहता है देखो दुनिया के पास वक्त है वक्त। आज संख्या कम हो गई लगता। क्यों? क्योंकि कल नवरात्रा है ना, तो तैयारी करनी। आप लोगों को नहीं करनी तैयारी कोई? हाँ, कोई तैयारी नहीं करनी का। कल से मंदिरों में जमावड़ा लगेगा। हमारी सभा कराए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे दर्शनों के लिए भक्त जमावड़े लगाते हैं। तुम बाबा कहता है दबी पड़ी हो शिव की शक्तियां। बाबा कहता है देह के अहंकार में अभी सोई हुई है। रोज जगा रहा है अपनी पार्वतियों को कि जाग जाग सजनिया जाग। लेकिन ये पार्वती बार बार सो जाती। कदर नहीं जानी। कहता है भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठता है ना, तो बच्चों को बाप की कदर ही। जैसे बाबा कहते हैं जैसे गंगा बहती है, तो जो गंगा के घाटों पे रोज जाते हैं ना, उनको गंगा की कदर नहीं। दूर से जो जाएगा वो बेचारा कहेगा थोड़ा सा गंगा जल ले आना मेरे लिए। दूर वाले को ये अमृत लगता है, पास वाले को वो होटल में ही नहाएगा, बाहर घाट पे नहाने नहीं आएगा, कहेगा यही पानी तो अंदर होटल में आ रहा है। तो भगवान कहता है मैं सबका हूं, लेकिन नंबरवार। बस अगर भगवान को दूसरे शब्दों में याद किया जाए ना, तो भगवान भी बच्चों से नंबरवार मिलता है। भगवान भी बच्चों को नंबरवार वर्षा देता है। ये बाबा कहता है बच्चे मैं अपनी तरफ से नंबरवार नहीं देता, तुम लेने वाले नंबरवार हो जाते। इसलिए बाबा ने कहा इस संगम युग पर, बाबा कहता है साइलेंस का अनुभव करो। साइलेंस हम कौन सी मांगते हैं? जहाँ झगड़ा होता है, लोग चीखते हैं एक दूसरे के साथ, हम कहते हैं अरे शांत हो जा ना, क्यों दिमाग का दही कर रहा है, चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से, है ना। हार्ट पेशेंट तो वैसे ही डरता है बेचारा, वो तो हाई वॉल्यूम सुन ही नहीं पाता। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहता है बच्चे आप जीते जी जब मरने का अनुभव करते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये है साइलेंस। करके देखो जरा एक 5 मिनट के लिए, कोई फोन बज रहा हो, बजने दो, सोचो मैं हुई नहीं मैं। नहीं तो क्या होता है, फोन बजता है ना, अरे अभी देखा नहीं स्क्रीन पे कि कौन बजा रहा है, लेकिन मन कहता है उसका होगा, नहीं नहीं उसका होगा, उसका होगा, इसका होगा। सोचो अगर कट जाए उठाते उठाते तो, हाँ, तब भी हमें फील होता है कट गया। भाग भाग के जा रहे थे फिर भी कट गया। और हो सकता है किसी खास का नंबर हो, तब तो फीलिंग भी अंदर आती है कि हाय इसका फोन था, इसी के फोन का तो मैं इंतजार करता रहा सारा दिन। तो दुनिया वालों से जितनी हमारी बुद्धि एंगेज्ड है ना, इससे तो रत्ती भर भी नहीं। मुरली नहीं सुनते कई बार सुबह, कभी फीलिंग ही नहीं आती कि आज सुनी ही नहीं। एक कप चाय ना मिले सुबह का, देखो क्या हाल होता है ना। कहीं जल्दी से जाना पड़ जाए, कहते हैं सुबह से घर से चले चाय भी नहीं पी के चले, तो रात तक चाय चाय मिल भी जाएगी ना, तो भी कहेंगे सुबह वाली चाय नहीं पीना, उससे थोड़ा सा दिन अच्छा हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। सुबह की चाय आज छूट गई,
सुबह की चाय बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह की मुरली इंपॉर्टेंट नहीं। वेला बैठा सुना देगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही गई। पता नहीं मेरे पास 24 घंटे है या नहीं है, ये तो वेला बैठा है और हम इच्छा मृत्यु का वरदान लेके बैठे हैं। क्या कहते हैं? हम किसी से भी बात कर रहे थे तो वो बता रहे, कहते हैं एक पेशेंट आया था एक बार, तो मिल के गया, तो हमने उनको फिर 1 हफ्ते के बाद बुलाया। 1 हफ्ते के बाद बुलाया तो कहने लगे मेरा ना बीपी अभी कंट्रोल में नहीं हो रहा, जैसे ही बीपी स्टेबल होगा मैं आपके विजिट करूंगा। तो कहते 1 हफ्ता और बीत गया, फिर वाया वाया कोई संपर्क का था उसके, तो मैंने उनसे पूछा कि वो आया नहीं, तो कहने लगे भाई जी 3 दिन पहले तो वो गुजर गया। सोचो, मृत्यु से हमारा थोड़ा दूर का रिश्ता है ना। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उनको कभी कभार याद करते, नाम भी याद नहीं होते उनके, क्या रिश्ता है वो भी समझ में नहीं आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, टेढ़ा मेढ़ा सा। मौत के साथ में भी हमारा रिश्ता थोड़ा दूर का ही हम समझते हैं, लेकिन जब मौत गले लगाती है तो सारे रिश्तेदारों को दूर कर देती है। वो कहती है मैं तेरी सगी हूँ, बाकी सब दूर कर दिए मैं। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, आंख बंद करके बैठे रहे। दुनिया ने तो आंखें बंद की हुई हैं, कसम खा रखी है कि खुलेंगे भी नहीं, खुलेंगे। ये कल से नवरात्रे मनाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे ये, लेकिन बाजार सजे हुए हैं, जाके देखो, चिप्स के पैकेट, वो लड्डू, वो बर्फी, वो पता नहीं क्या क्या वैरायटी, फलाना आटा खूब बिकेगा। नॉर्मल आटा सस्ता है, ये आटे बड़े महंगे हैं। व्रत रखना बड़ा महंगा है आज के समय, तो बाजार तो सजे पड़े, माँ की चुन्नियां भी बिक रही हैं, माँ बिक रही है बाजार में, जाओ खरीद लो। माँ कहीं खरीदी जाती है क्या? लेकिन माँ बिक रही है कलयुग के अंदर। बेच रहे हैं दुकानदार, इनको दुकानदारी करनी है, इनका सीजन है नोट कमाने का। ये भी इंतजार करते हैं कि कुछ आए तो हम भी स्टॉल बढ़ा दें। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग का बाजार गर्म है, ये कलयुग बढ़ रहा है, जितनी भक्ति बढ़ रही है उतना बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। लोग बाहर यात्रा करेंगे, मंदिरों की तरफ भागेंगे, मन के भीतर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि अंधकार है, दुख है, चिंता है, बीमारी है, भय है, अंदर कोई नहीं आना चाहता। इन अंदर के गुफाओं को, भूत बंगलों को कोई झांकना नहीं चाहता। ये बाहर भव्य मंदिर बनाएंगे, ये बाहर मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, अपने प्राण फूके जा रहे हैं, फूक रहे हैं ना अपने प्राण। रोज रोज हमारा जीवन कम हो रहा है, आत्मा की शक्ति डे बाय डे कम हो रही है। फिजिकली तो हम मानते ही हैं, फिजिकली तो हम सब मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, ऐसे ऐसे तो शरीर डाउन होगा ही, इतना तो एग्री हम सब करते हैं। लेकिन इनर पावर भी जा रही है, उसका किसी को ख्याल ही नहीं। बताना, छोड़ने की शक्ति यूज नहीं करते क्या? बेटा भी आते हैं ना, तो अंदर अंदर कुछ कुछ होता है। पता है आज
इस बच्चे की रजिस्ट्री आज इसको दे रही हूँ, बीवी बनकर आएगी इसकी। छूट रहा है ये कुछ, बेटा मेरा ही है लेकिन कॉपीराइट उसके पास होंगे। बेटियां, बेटी मेरी ही है लेकिन ये भी छूट रही है। इसको मिलने के लिए दूसरों की परमिशन चाहिए होगी कि आ जाऊं, चली जाऊं मम्मी के पास। हर चीज समय पर मिली है और समय पर एक दूरी ले जाती। कई लोगों के दांत देखते हो, हम देखते हैं कईयों की जिनकी एज बढ़ती जाती है ना, तो दांतों के बीच में गैप बढ़ने लग जाता है। तो हम लोग खुश होते हैं, कहते हैं अरे तेरे पास पैसा बढ़ा आ रहा है, तेरे दांत खुले होते जा रहे हैं। उस बेचारे से पूछो जो दुखी हो रहा। हमें हर जगह पैसा ही दिखता। कोई गंजा हो जाता है तब हम कहते हैं इसके पास पैसा बहुत है। गंजा जवाई नहीं लेते हम, क्या कहते हो? शादी के बाद हो जाए तो और बात है, लेकिन फेरे गंजे से नहीं लेंगे। लेकिन लड़का पैसे वाला चाहिए। क्या सोच है हमारी, कहाँ जा रहे हैं हम। बाबा कहते हैं बच्चे कब खेतरी बीजोगे तुम। हम्म, कब खेतरी बीजोगे। जहां खड़े हो सिर्फ 9 दिन ऐसा नहीं है कि एक मिट्टी का बर्तन ले आएंगे और उसमें जौ का एक पैकेट खोल के डाल देंगे और फिर ये मैया रानी दर्शन दे देगी। इतने आसान नहीं है। वो कहते हैं जब तेरे कर्म तेरे सामने आते हैं ना, तब तुमको प्रसन्नता होती है, तब हमको दुख लगता है। कहते हैं पता नहीं मेरे कौन से कर्म आ गया। ये खेतरियां हमको ऐसे दर्शन दिखाते हैं कि दुख है, दुख जा ही नहीं रहा जीवन से। इसलिए वो क्या कहता है कि बाजार में 10 रुपए के जोड़ डालने से तुम्हारे कर्म नहीं बदल जाते। कितनी तो जिंदगी बीत गई, हम देखते हैं, हमने तो कभी कभी खेतरी की नहीं, लेकिन देखते हैं दुनिया। बाजार गर्म है, मिट्टी भी बिकेगी कल। मिट्टी भी एक ऐसी लेकर आते हैं अनयूज्ड। ये बड़ी प्योरिटी का ध्यान रखेंगे कल से। तो हम सोच रहे हैं, हमें याद भी नहीं है, हम वो लोग हैं जो पहला नवरात्रा होता था तो 2:30-3-3 बजे उठ के मंदिर भागते थे। अब तो माँ ने हमको रिटायरमेंट दे दी जैसे कि जा मौज कर बैठ के खा। बड़ा स्ट्रगल था वो। कालका मंदिर जब जाते थे तो हमारा दिल ही जा, लेकिन प्रीत थी, मोहब्बत थी। तो वो मोहब्बत में मेहनत नहीं दिखती थी, धक्के खूब लगते थे, खूब धक्के, नंगे पांव जाते थे। भीड़ इतनी है कि चप्पल मिलेगी कहाँ, क्योंकि जाना कहाँ से पड़ेगा, आना कहाँ से पड़ेगा। मंदिर की छत तो लांग लांग के कहाँ से निकल के रास्ते निकालते। हलवाई की दुकान के पीछे से कोई सीढ़ी है, वहां घुस घुस के ऊपर छत पे चढ़ते थे। आत्मा का पाठ बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। लेकिन आज हमें बहुत प्यारा एक अनुभव हुआ। जो सफर हम सब ने तय किया, देखो हमें तो आपका पता नहीं कि आपके जीवन में कैसा सफर रहा, है ना। पिछले का तो हमको पता नहीं, लेकिन एक ही जन्म की अगर बात करें तो हमारे सफर में जितने भी ऑब्स्टेकल आए, विघ्न आए, पत्थर कंकड़ आए, गड्ढे आए, पहाड़ आए, एवरेस्ट की चोटियां भी आई, हम रुके तो नहीं, हमारी भक्ति बढ़ गई। कितने प्यारे थे जो सफर में छूट गए, उनका अफसोस हमने दिल में पाला। और कितने हैं जो कहीं ना छूटे, ये दर्द भी साथ साथ चलता जा रहा है। और जो प्यार से हमने ये आशियां तैयार किया है, ये भी तो छोड़ने का मन नहीं करता।
बाबा कहते बच्चे समय का पहिया घूम रहा है। ये मंदिरों में जो भक्त घंटे बजाते हैं, अब हमें समझ में आता है। ये जब मंदिर में घंटा बजता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मेरे जाने का वक्त आ चुका। कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। ऐसे शेर पर चढ़ी है ये घंटों की आवाज सुन सुन कर इसने हिम्मत जुटाई है, वो शक्ति अपने अंदर जमा की है कि घंटा पूरा हो चुका है, युग परिवर्तन का समय आ चुका है। जो छूटना है इसको छोड़ ही देना, कुछ मेरा था ही नहीं। तब शेर पर चढ़ी है, इसके दर्शन करने हम जाते। माँ कहते हैं ना हम इसको, लेकिन माँ जैसे तो हम रत्ती भर भी नहीं। नहीं तो बेटियां तो कहते हैं माँ पर जाएं, बच्चे माँ बाप पर जाएं। हम तो रत्ती भी मैच नहीं करते इससे। ठीक ही कहते हैं हम भक्ति में कि माँ हम तेरे चरणों की धूल भी नहीं। लेकिन उस माँ से पूछो उसका दिल कितना दुखता है। वो ये कहती है कि ये तुम मेरी महिमा नहीं कर रहे हो, तो तुम मेरी छाती पे पत्थर फेंक के जाते हो जब ये कह देते हो कि माँ मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तेरे को प्रसन्न करने के लिए मैं भूखा मरने को तैयार हूँ, माँ तू प्रसन्न रहे। ये कौन सी माँ है जो बच्चों को भूखा मार के देखना प्रसन्न हो जाती। हम भी तो माए हैं, अपने भी मुख का निवाला बच्चों को खिलाया, नहीं खिलाया। हमारा बच्चा जिस दिन रोटी नहीं खाता ना, हलक से रोटी मेरे भी नीचे नहीं उतरती है, नहीं उतरती। तो माँ के नवरात्रे मना रहे हैं, भक्त हैं, खेलेंगे। दुख है ना जीवन में, तो थोड़ा खेल पाल करते हैं, मूर्तियों के आगे जाकर अपनी दुख तकलीफ बताते हैं, और एक मन को कहीं एक तसल्ली मिलती है कि माँ तो जरूर सुनेगी। माँ नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। जितने मंदिर शक्तियों के हैं ना, उतने किसी के भी पीठ है, ये शक्ति पीठ, बाप की प्रत्यक्षता माँ के द्वारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी साइलेंस का अनुभव करो, ये है मेडिटेशन। अनुभव करो कि सब छूट गया। थोड़ी देर कोई आवाज दे ना, तो पलट के उसको जवाब नहीं दो। कोशिश करो कि हुई नहीं दुनिया में, किसी की आवाज अच्छी या बुरी मुझे सुनाई पड़ ही नहीं सकती, किसी का रोना चिल्लाना मैं सुन ही नहीं पा रहा। ये है डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट। कोई रो रहा है तो मैं साथ रो नहीं रहा, ये डिटैचमेंट। कोई खुश हो रहा है ना, मैं उसके साथ खुश भी नहीं हो रहा, ये है साइलेंस की पावर। आत्मा, समझना ध्यान से, जब हम कहते हैं ना आत्मा की शक्ति धीरे 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 डिप्लीट होती है, जैसे आपका फोन, फोन में आप एक सैड सॉन्ग चलाओ तब भी फोन की बैटरी धीरे धीरे कम होएगी, और फोन में अगर आप एक फास्ट सॉन्ग चलाओ, नाचो तब भी फोन की बैटरी डिप्लीट होगी। फोन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फोन पर किया तो किया क्या, कौन सी ऐप चलाई, कौन सा सॉन्ग सुना। ऐसा नहीं कि रोने से डिप्लीट हो रही है और हैप्पी सॉन्ग देखने से बैटरी बढ़ रही है आत्मा की। नहीं, सांसें हैं ना हमारी, ये सोचो ये बैटरी का ही काम कर, आप रो रहे हो या हंस रहे हो, सांसें तो कम होती जा रही है।
इसलिए बाबा ने क्या कहा, साइलेंस की पावर। पॉज कर दो, बाबा कहता है खुद को, न दुख में न सुख में, न खोए में न पाए, न जीवन में न मृत्यु, बीच में बाबा कहता है रुक जाओ। इसको वो कहता है साइलेंस की शक्ति। जैसे तराजू के दो पलड़ों के बीच वो कांटा रुका हुआ। सुख और दुख बराबर जानो, ये है साइलेंस की शक्ति। जीवन और मृत्यु दोनों पलड़े बराबर जानो, ये है साइलेंस की शक्ति। बड़ी मुश्किल है। हमने तो सोचा था सिर्फ 5 मिनट कहेंगे, मुंह से चुप हो जा, वो भी बड़ा मुश्किल लगता। लेकिन ये तो कह रहा है कि सुख और दुख को ही एक बराबर देखो, तो मन साइलेंस हो जाएगा, प्रश्न नहीं करेगा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, कि भगवान नाराज हो गया तो ये तूफान आ गया, फिर साइलेंस कर। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पावर। दूसरा कोई मरता है ना, तब हमारे मन में कोई हलचल नहीं होती, ये भगवान ये क्यों हुआ, आंसू भी नहीं आते। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं हम किसी के यहाँ जब जाते हैं ना, हमें बड़ा अजीब लगता है, हमें रोना ही नहीं आता। सच्चाई है ये। हमें बहन एक बता भी रही थी, वो कहने लगी, कहती है कि पता नहीं किसकी पत्नी थी या कौन थी, तो वैसे ठीक ठाक चल रही है, बात कर रही है, लेकिन जैसे ही कोई मिलने आया तो गले लगा के ऊ शुरू कर दिया उसने। जैसे ही वो गले हटा तो फिर वो बात करने लगी। कोई कितना रो लेगा भाई, कितना रोएगा, आंखों से आंसू भी तो सूख जाते, गले सूख जाते रोते रोते। रोने में भी तो ताकत चाहिए, ऐसे कैसे रो लो, है ना। तो बाबा अपने को यहाँ क्या कह रहे हैं, बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति कब जमा होगी, अमृत वेले। अमृत वेले बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करो, इस मुरली को सुनो। कौन सुना रहा है ये मुरली, कैसे ये मुरली बज रही है, और घर बैठे वो तो राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। आओ प्रत्यक्ष देख लो उसको दुनिया वालों, छिपा वो किसी से नहीं है, लेकिन ये मजे की बात है कि उसको देखने वाली आंख चाहिए। वो किसी से डरता नहीं है कि छिप कर बैठेगा। सूरज निकला, छिप के नहीं निकला, लेकिन अंधे नहीं देख पाएंगे, अंधों को कैसे बता दो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ कुंभकर्ण बहुत मिलेंगे। तो आज हम सेंटर से जब आए ना, तो हमने दीदी से कहा, हमने कहा कुछ हमको पर्चे दो, क्योंकि नवरात्रि है तो भीड़ बहुत होगी उस तरफ, हम रोज ही वहां होते हैं, तो हम वो सेवा करेंगे। तो दीदी ने कहा जाओ अंदर से ले लो, तो कुछ पर्चे थे वो हमको मिल गए। तो जहाँ से हम मॉर्निंग में शॉप पर जाते हैं दूध लेते हैं, हमने एक वो उस पर्चा उस भैया को दिया कैश के साथ, तो वो उसको पढ़ने लगा। तो वो पढ़ते पढ़ते उसने हमें एक बात कही, कहते मेरा एक दोस्त है, वो जूस का काम करता है, और बहुत सालों से मैं उससे मिलता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जब जब किसी को जूस का ग्लास देता है, हर 3 मिनट में वो कहता है भगवान अब बस कर, अब नीचे आ जा, भगवान अब धरती पे आ जा, अब बहुत देर हो गई, बस आ जाओ। तो कहते मैं उसको कितने सालों से ये सुनता आ रहा हूँ, वो हर 2 मिनट बाद बोलेगा भगवान अब नीचे आ जा, भगवान अब नीचे आ जा। तो कहते मैं दंग हो गया, ये पर्चा जो आपने दिया इसमें लिखा है कि भगवान धरती पे आ चुके हैं। तो थोड़ी देर तो वो ऑफ हो गया एकदम कि कैश दूं लूं किसको, क्योंकि और भी कस्टमर खड़े हैं। पहले उसने हमें ही अटेंड किया। वो कहते मेरा वो दोस्त है ना, वो हर 3 मिनट बाद बोलता है कई सालों से कि भगवान धरती पे आ जा, जल्दी आ जा, देर मत कर, अब आ जा, अब सुन ले।
तो कहने लगा ये पर्चा तो मैं उसको दूंगा अभी जाके, कि भगवान धरती पे आ चुका। हमने कहा एक आप खुद पढ़ना, एक उनको देना। तो प्यासे कौवे तो बहुत हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको स्वाति की बूंद बनना पड़ेगा। बारिश की पहली बूंद जब नीचे जमीन पे गिरती है ना, तो उसको उस गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि भूमि तप रही है उससे, उसको शहादत देनी पड़ती है। और जब वो बूंदें बढ़ती जाती हैं तो धरती ठंडी हो जाती है, और नई बूंदों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि धरती ऑलरेडी शीतल शांत हो चुकी है। बाबा कहता है बच्चे जाओ, घर घर जोत जगेगी महारानी की। ये बच्चे बेचारे ज्वाला जी तक घूम कर आते हैं हर साल, हर 6 महीने में, कि माँ की जोत लेकर आएंगे। और ये जो घर बैठी जोत है, इसको भूले बैठे, बिन बाती बिन तेल। बाहर की जोतें बाहर रह जाती हैं। हम लोग तो खुद को हिंदू बताते हैं ना, तो हम 6 महीने में नवरात्रि कर लेते हैं। बाकी हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जब तक आपका मन, मंदिर की सफाई तो करेंगे। और मजे की बात है, कई लोग तो मंदिर की सफाई आज नहीं करते, कहते हैं आज अमावस है, कल का ही शुभ दिन है, कल सुबह ही उठ के पहले मंदिर साफ करें। तो मंदिर साफ करेंगे, वो घंटी, वो तस्वीरें, वो जो जो मंदिर में सामान हमने रखा है, वो तो झाड़ पोंछ कर देंगे। लेकिन ये जो मंदिर है, इस मंदिर को कौन साफ करे? इसकी गंदगी तो केवल हम महसूस कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। जब मुख से कुछ गंदा बोलते हैं ना, तब किसी को आभास होता है, अरे इसके अंदर तो बड़ी गंदगी है, और सड़ा हुआ, बड़ा खड़ूस है, ये गंदगी है अंदर, सड़न है, बदबू है। लोग ये तो कह देते हैं कि अब बोल के दिखा, तुझे सीधा कर दूंगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अब मेरे बारे में गलत सोच के दिखा, मैं तुझे सीधा कर दूं। क्योंकि वो सोच क्या रहा है वो पता नहीं चलता। मुंह तो किसी का बंद कर दोगे, लेकिन अंदर वो जो रोटियां सेक रहा है, जला रहा है, जल रहा है, भून रहा है, ये बैंगन कब उतरेंगे? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, भूनते भूनते तुमने आत्मा का बर्था बना दिया। हम्म? हम्म? आत्मा का भी बर्था बना डाला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब जलना भूनना ये सब बंद करो। बैंगन के सर पे भी ताज होता है, बड़ा अकड़ता है। देखते हो कैसे लोग काट देते हैं उसको। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आपका जो अहंकार है ना, ये तुमको ले डूबेगा। कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये भी अहंकार है। देखना उन लोगों को, अचानक कुछ जीवन में होता है ना, बिस्तर पे आ जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है उनको, जब कहते हैं हम क्या क्या करते थे सारा दिन, कभी सोचा ही नहीं था कि खटिया पकड़ लूंगा। तब कहाँ जाएंगे तुम्हारे ये बिजनेस? भगवान के लिए 1 घंटा नहीं है हमारे पास। बाबा कहते हैं बच्चे, अचानक तुमको साइलेंस में जाना पड़ जाए तो, हाँ? इसलिए बाबा कहता है रोज रोज क्या करो, थोड़ा थोड़ा साइलेंस का अनुभव करो, थोड़ा थोड़ा रोज मरना सीखो। रोज थोड़ा 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 मरेंगे ना, दूसरों को माफ करना आसान हो जाएगा।
मरा आदमी बेचारा किसी से वैर नहीं रखता, सबको हाथ जोड़ता, कई सुनी माफ करना, कई सुनी माफ करना, थोड़ा थोड़ा रोज छोड़ते जाओ। जिनको हम गले लगाते हैं या जो हमें गले लगाते हैं ना, रोएंगे बेचारे ये भी। बाबा कहता है फिर क्या फायदा, खुद भी रो के जाओ और इनको भी बाबा कहता है जिंदगी भर का सदमा दे के जाओ, उससे अच्छे। और बाबा कहता है बच्चे अभी कमल फूल समान तुमको बनना है। ये माँ के मंदिरों में कमल चढ़ाने से बात नहीं बन जाने वाली। माँ की गोद में बैठ सोचो, जिस माँ के दर्शन को हम कई बार कल्पना भी करते हैं ऐसी, है ना। पहले तो वो बहुत ऊंची चीज होती थी जब हम मंदिरों में जाते थे, लेकिन तब भी हम उससे जो कम्युनिकेट करते थे ना, वो थोड़ा अलग ही होता था, वो वैसा नहीं होता। हम जब कालका मंदिर पहली बार जागरण पे गए थे, हमें कई बार याद आता है वो दिन। पहली बार हमें पता चला कि मंदिर में चंचल आ रहा है। क्रेज भी नहीं था, लेकिन बस वो धीरे 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 रस बढ़ता है किसी चीज का। तो जिस दिन हमको पहली बार वहां जागरण पे जाना था ना, तो हमने पहला वहां सपना क्या देखा घर पे रात को, कि जो मंदिर में माँ का जो स्वरूप है ना, वो वहां गायब है ही नहीं, जगह खाली है। और वो वहां स्टेज पर बैठी है पंडाल के अंदर। तो सचमुच हम जब उस जागरण में वहां पहुंचे ना, हम दंग रह गए देख। क्योंकि मंदिर में तो नहीं गए, जहाँ पंडाल था जागरण था, हम उस पंडाल में गए। वहां हमने क्या देखा, एज इट इज जो मंदिर में मूर्त है माँ की, वो सेम मूर्त उन्होंने वहां पंडाल में रखी। भाई ये तो मैंने देखा था। जबकि आप देखोगे अक्सर जो जागरण में तस्वीरें होती है माँ की, वो कैसी होती हैं, वो दिखाते हैं कि अस्त्र शस्त्र लिए हाथ में शेर पर सवारी। लेकिन कालका मंदिर की जो एक्चुअल प्रतिमा है, वही हमने उस पंडाल में देखी। और हम कई बार वहां जाते थे, मंदिर तो बहुत रश होता था। तो हम थोड़े से हैं, तो माँ हमारी कहती थी अड़ियल टाइप है ये, अपने को किसी कम नहीं समझती है। तो हम कई बार वहां जाते थे ना, हम कहते थे, मैंने कहा देख, अगर भीड़ नहीं होगी ना तो मैं अंदर आ जाऊंगी, और अगर भीड़ होगी तो तू बाहर आ जाइए। ऐसे हम बात करते थे उससे, कि भीड़ नहीं होगी, लाइन छोटी होगी तो मैं आ जाती हूँ अंदर, देख अगर भीड़ होगी ना तो तू बाहर आ जाइयो, तुझे भी तो मिलना है मुझसे। हम यहाँ तक आके खड़े हो जाए और तू घर के बाहर तक ना आए हमें, तो फिर तो लानत है, तुझ पे भी और मुझ पे भी। तो ये कैसा प्रेम है ना। तो हम जब जब ये कहते थे कि भाई देख भीड़ बहुत है, तू बाहर आ जाइयो, बस इतना ही संकल्प करते थे, तो कोई ना कोई वहां पुलिस वाला जो पहचानता था ना, तो वो सरदार जी एक होते थे, तुसी जाओ, तुसी लंघ जाओ। तो हम तो यहाँ तक भी कई बार कह देते थे कि देख, अगर आज हम बिना दरवाजे के अंदर आए ही चले जाएंगे तो कोई बात नहीं। देखी पड़ी है शक्ल मैंने तेरी। है ना। तो एक होता है ना कि हमने जो वहां किया, वो ऐसा किया कि बस उसमें वो होता था कि एक कह लो कि तू अगर शेर पे बैठी है तो हम भी कोई कम नहीं है तेरे से, औलाद तेरी ही है, माने चाहे ना माने, है ना। तो बाबा जो अपने को देना चाह रहा है, वो तो भक्ति का एक भाव था। चलो, खेल पूरा हुआ। बाबा कहता है साक्षात्कार तुमको मैं ही कराता हूँ, क्योंकि भावना तुम्हारी प्योर होती है। तो भक्तों को भी भक्ति का जब ये फल मिलता है, तो भक्त भी खुश हो जाता है। इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो आप संगम पर पहुंचे हो ना, तो संगम पर क्या करना है। हाँ, बाबा कहते हैं जो साधन तुमको मिले, सबसे पहला साधन हमारा ये शरीर। बाबा कहते हैं बच्चे साधनों को क्या करो, सदुपयोग करो। हम नहीं कर रहे। हम मन चाहे समय पे सोते हैं, मन चाहे समय पे उठते हैं, मन चाहा खाते हैं, मन चाही चीजें करते हैं। हमारी जिंदगी का कोई टाइम टेबल नहीं।
इसको सहज योग नहीं कहता बाबा। जब तक हमारे जीवन में कोई मर्यादा ही नहीं है। ये मंदिरों में एक मर्यादा है। माँ का मंदिर सुबह खुलेगा। ऐसा नहीं कि आज उसकी नींद ही नहीं खुली तो आज वो 9 बजे सो के उठेगी तो 9 बजे भगत आएंगे। 5-6 बजे वालों को वापस कर देंगे कि जाओ, अभी तो वो सोई पड़ी है बेचारी, थकी हुई है कल से। शरीर थक सकता है हमारा, क्योंकि शरीर के अंदर हम पाठ बजा रहे। शरीर थकेगा, इसको आराम भी दे। तभी तो वो मंदिर बीच में बंद हो जाते हैं। सुबह खुलता है मंदिर, 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर शाम को खुलता है, रात को फिर बंद हो जाता है। तो ये क्या दिखाया? संगम पर ये हम आत्माओं का साकारी पाठ दिखाया। लेकिन जितनी देर वो मंदिर खुलता है ना, वो दूसरों की सेवा कर रही है। वो ये नहीं सोचना कि बैठ के पूजा ले रही है बेचारी, कि आओ क्या बर्फी लाए हो कि लड्डू लाए हो। वो वहां बैठकर सेवा दे रही है। हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। हम तो लिए जा रहे हैं। ये जो मुरलियां सुनते हो ना, ये भगवान हमारी सेवा कर रहा है। हम लिए जा रहे हैं, लेकिन हम किसी सेफ जगह पे इसको रख भी तो नहीं रहे। भूल ही जाती है मुरली। कस्टमर से लोग पैसा लेते हैं ना, कैसे रखते हैं हिफाजत से, कितने दिए थे, कितने लेने हैं, कितने देने हैं। और ये मुरलियां, इनकी हमने कदर ही नहीं जानी। हम सोचते हैं ये ममता बहन रोज बैठ जाती है 9 से 10 बजे, चलो सुन लेते। ममता बहन नहीं बैठती है। मुरली इसके बाप की नहीं है, मुरली हम सबके बाप की है। मुरलीधर वो है, फूंक वो मारता है, प्राण वो फूंकता है। हमारी औकात नहीं। आज कई दिन हो गए यहाँ कोई पर्चा पन्ना नहीं पड़ा हुआ। एक समय था हम यहाँ डायरियां लेके बैठते थे, कई बार पॉइंट्स लिखकर सुनाते थे आपको। आज कई दिन हो गए यहाँ कोई पन्ना पर्चा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हमें पता नहीं है कि क्या सुनाएगा, क्या बोलेगा। मुरली भी हम जब ये रिकॉर्ड कर लेते हैं तब हम सुनते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा। हमें नहीं पता कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो। हम भी जब मुरली सुनेंगे तब हमें कुछ और समझ में आएगा। तो भगवान का कार्य है, इसको तो मान ही ले। कोई इंसान की इतनी विसात नहीं। गन दिख रही है, बंदूकें किसी और की है, निशाना कोई और साध रहा है, बुलेट किसी और की है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहा है? राधा का भी शाम, मीरा का भी शाम। लेकिन बाबा कहता है तुम इतनी चेकिंग रोज करते ना, कि मुझ शाम से तुम्हारी प्रीत कितनी गाढ़ी है। मेरे पीछे जगत को छोड़ पाओगे? मीरा ने तो छोड़ दिया था। कहीं हमारी प्रीत ऐसी ना हो कि हम इसके पीछे इसलिए चल पड़े कि जगत दे दे। जगत तो वो कहता है मैं तुम्हें दूंगा ही, जन्म तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। एक बार बाबा कहता है प्रीत निभा लो, एक बार। और ये जग, इस समय बाबा कहता है जब स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ आया है, तो बाबा कहता है ये जगत मिथ्या हो गया। ये जगत मिथ्या हो गया बाबा, क्योंकि एक पलड़े में है सत्य और दूसरे पलड़े में है मिथ्या, जगत माया। अब बाबा कहता है ये आत्मा झूल रही है तराजू के कांटे की तरह। कभी इस तरफ आ जाती है कि मैं भगवान दाता का बच्चा, शांत स्वरूप, और कभी हलचल में आ जाती है, अरे ये काम तो बना ही नहीं, वो तो हुआ ही नहीं, आज मुरली छोड़ो। रोटी छोड़ते हो क्या? पूछना कभी अपने आप से। कभी लेट होते हैं ना, आधा एक घंटा रोटी लेट खा लेते हैं, लेकिन छोड़ते फिर भी नहीं। लेकिन भगवान की मुरली है, बिना भाव के मिल रही है, नाप तोले बिना मिल रही है, तो हम कहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल सही। बाबा कहते हैं बच्चे कल तो काल खड़ा है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, वो
सत्संग पे जाते हैं। कौन सा सत्संग है उनका? राधा स्वामी। तो देखो उन्होंने हमें एक बात बताई। कहते हैं मेरी नंद के पता नहीं कोई फंक्शन है कमिंग वेडनेसडे। वो कहती हैं कि मैंने वेडनेसडे की वहां सेवा भी ले रखी है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि सेवा पे जाऊं कि वहां जाऊं। तो कहने लगी फिर मैंने क्या किया, अपना नाम ट्यूसडे की सेवा में दे दिया। तो बहुत प्रसन्न थी वो। हमने उनसे बात की, 5 मिनट ही गए थे, किसी से कोई काम था तो वो वहां बैठे हुए थे। तो चर्चा चल पड़ी। और आपको पता ही है जब चर्चा चलती है तो फिर 15 मिनट हमने वहां बात की उनसे। टाइम हो रहा था 9 बजने में ही 5 मिनट थे बस। तो हमने उनको एक बात कही। मैंने कहा देखो सेवा करना अच्छी चीज है, आप करते हो, बहुत प्यारी चीज है, लेकिन परमात्मा एक बात हमको समझा। वो ये कहता है कि जिस तन से तू सेवा कर रहा है ना, ये तन तेरा एक दिन नहीं होगा, तब भी तो दुख पाओगे। कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा सोचो ये तो नंद के घर फंक्शन था तुम्हारा, अगर वेडनेसडे को सुबह उठे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर भी एक अंदर गिल्ट होगा कि भगवान एक अंतिम सेवा करने देता, काश तेरे दरबार पे ही मेरे प्राण निकल जाते तो मैं कितनी किस्मत वाली होती। मैंने कहा भगवान जितनी सेवा दे दे, रात को जब सो तो हाथ जोड़ दे, पता नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं। जो सेवा मेरे भाग्य में थी मैंने खुशी से करी, उसको स्वीकार कर। मैंने कहा वेडनेसडे को आपके नंद का प्रोग्राम है। तो कहने लगी या तो मैं सोच रही हूँ मैं एक दिन पहले ही नंद के घर हुआ हूँ और वेडनेसडे की सेवा कर लूँ, क्योंकि सेवा तो मेरी ऑलरेडी वेडनेसडे की बुक है, अगर ट्यूसडे को नहीं मिल पाई तो वो होता है ना डबल माइंड। जाना वहां है, नाम वहां है, क्या करूं क्या करूं। हमने कहा भगवान ये कहता है कि सेवा सिर्फ वो नहीं है जो तुमने मेरे पंडाल में आके कर दी, प्रसादे बना दिए या कोई और सेवा कर दी। वो कहता है तू जहां खड़ा है, तेरे को अगर रिश्तेदारी में किसी डीजे पर भी नाचना पड़ जाए ना, तो ये भी मेरी सेवा है। सेवा छूटे छूटे मेरी खुशी नहीं छूटे, मुझे जहां खड़ा हूं ये मेरी सेवा है, क्योंकि मुझे मेरा अस्तित्व याद है। सेवा से खुशी नहीं है। सोचो जिन बेचारों के हाथ पांव नहीं है, पैरालाइज्ड है, बूढ़े हैं, वो तो बेचारे खुद के जोगे भी नहीं है, वो क्या सेवा करें? तो उनको क्या खुश होने का कोई हक नहीं? तो सेवा को बोझ नहीं मानो कि आज छूट गई। अरे ये तो छूटेगी, शरीर छूटेंगे, सेवा तो छूटेगी। लेकिन आप इंजॉय करो ना। एक दिन वहां सेवा नहीं हो रही, आज रिश्तेदारी में खड़े होने का मौका मिला, इनको कम से कम मेरा नैन नक्शा देखने तो दो कि ये सेवा करते करते कौन सा रंग, कौन सा नूर चढ़ा इसको। मुझे तो कोई नूर चढ़ा ही नहीं, मुझे तो दर्द हो रहा है अभी भी। मैं तो गिल्ट में हूँ, मेरी आज की सेवा छूट गई। अरे जो 25 साल से करी है उसकी कोई रंगत ही नहीं है चेहरे के ऊपर, एक दिन की सेवा छूट गई। तो 25 साल जो वहां धक्के खाए थे उसकी कोई रंगत चढ़ी ही नहीं। और सेवा तो क्या लगता है क्या छूटेगी नहीं? यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा की छूट गई, फिर गुलजार दादी की छूट गई। बाबा कहता है सेवा कैसे हो? तुम्हारे नयनों से हो जाए। तुम्हारे बाबा कहता है बोल से, तुम्हारी मुस्कुराहट से बाप की प्रत्यक्षता हो जाए, ये सेवा। बाकी बर्तन रगड़ने वाले बहुत हैं, दिहाड़ी पे भी मिल जाते हैं। और आज तो देखो गुरुद्वारों में भी जो सेवा चल रही है ना, वो सैलरी पर करवा रहे हैं। बल्कि मशीनें हैं हर चीज की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि संगत आती ही नहीं। तो इसलिए हमको भी क्या करना है, बाबा जो समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये दुनिया पैकअप करने का समय आ रहा है, तो खुशी से चलो ना, फिर रो के क्यों चले? हाँ, बाप कहीं लेके चले तो बच्चा कैसे जाता है?
पापा के साथ जाता है, पापा की जेब भरी हुई है, जो चाहेंगे वो दिलाएगा। लेकिन हमें तो थोड़ा सा ये लगता है ना कि ये सब छूटेगा। प्रीत हमारी यहीं पक्की है, जंजीरें यहाँ से बंधी पड़ी हैं अभी। इसलिए बाबू कहते हैं, बच्चे मीरा भी तुम हो, राधा भी तुम हो, लेकिन मीरा और राधा बनने के लिए बाबा कहता है तुमको विनाशी प्रीत छोड़नी पड़ेगी, तब अविनाशी के साथ प्रीत पक्की हो। ओम शांति।